हेलो दोस्तों, आज हम लोग खोटा भाषा में स्टार्ट करने जा रहे हैं। खोटा भाषा एवं साहित्य, जिसका टॉपिक है सोंध माटी। सोंध माटी के लेखक का नाम है प्रोफेसर विनोद कुमार, जो रांची कॉलेज रांची में प्राध्यापक थे। और इसका प्रकाशक जो है सोंध माटी का प्रकाशक जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची में हुआ था। पहले क्या होता है, बिहार और रांची एक था, जिसकी वजह से बिहार सरकार कर दिया गया है। सोंध माटी का पहला संस्करण जो है वो 1990 में पहली बार हुआ था। सोंध माटी का पहला संस्करण 1990 में हुआ था और इसका जो दूसरा संस्करण 2017 में हुआ था। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं सोंध माटी में। तो सोंध माटी में टोटल 10 कहानी है। टोटल 10 कहानी है और टोटल 31 कविताएं हैं। तो इस तरह से सोंध माटी के दो भाग हैं, पहला है कहानी भाग और दूसरा है कविता भाग। तो कहानी भाग टोटल सोंध माटी में 10 है। क्या क्या है? उबार है, दूसरा है जिंदगी डो आइन, तीसरा है धुआं धंधा, चौथा है माई के लोर और पांचवा है अजवाइर भौजिक चैंगा, छठा है दू पैला जौहरा, सातवां है ओ दीदा, आठवां है मलकी बहू, नौवां है भीतर बाहर और 10वां है हु। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उबार के बारे में। तो आज हम लोग देखते हैं उबार के बारे में, उबार एक्चुअली है क्या। तो सोंध माटी में पहला जो प्रकरण है वो है उबार। जैसे कि मैंने पिछले बार अभी बताया, क्या बताया कि सोंध माटी में टोटल 10 कहानियाँ हैं। क्या क्या है? 10 में से पहला जो है वो है उबार। तो उबार का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे। उबार का अर्थ होता है उद्धार, कल्याण करना, कष्ट से बाहर निकालना। इसका मतलब ये होता है, उबार का मतलब होता है उद्धार, कल्याण करना, कष्ट से बाहर निकालना। तो उबार कहानी में मुख्य कुछ पात्र हैं जिनके बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहला पात्र क्या है? झबरू। और दूसरा पात्र क्या है? बिहारी। तो झबरू जो है इस कहानी के फादर का रोल प्ले करता है और बिहारी जो है झबरू का बेटा होता है। और झबरू जो है इस कहानी में एक टुटपुंजिया किसान रहता है। टुटपुंजिया किसान का मतलब जो एक, हम लोग क्या बोल सकते हैं, दहाड़ी मजदूर की तरह होता है, दिहाड़िया मजदूर की तरह, जो क्या करता है, रेगुलर काम करता है, रोज काम करता है और कमाता है। और बिहारी कौन था यहाँ पे? झबरू का बेटा था। इस कहानी में और भी अन्य पात्र हैं, वो क्या क्या है? पहला पात्र है पर्वतिया आर सुमिया, जो झबरू की बेटी है। और दूसरा पात्र है गणेश बाबू आर महेश बाबू। दोनों क्या है? गांव के सम्मानित लोग हैं और बीए पास हैं। पूरे गांव में ये सिर्फ दो ही लोग थे जिन्होंने बीए पास किए हुए थे। और तीसरा जो अन्य पात्र है वो है बुधना, जो शुभचिंतक थे। किसके? झबरू के, जो बहुत ही अच्छे शुभचिंतक थे झबरू के। और चौथा पात्र है यहाँ पे दिनेश प्रेम बिरजू, जो बिहारी के दोस्त रहते हैं। बिहारी कौन था? झबरू का बेटा। अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि झबरू एक्चुअली, जो बिहारी और झबरू था क्या था। जब क्या हुआ था, पहली बार जब बिहारी पैदा हुआ था तो उसकी दादी बहुत खुश हुई थी। उसकी दादी का इच्छा था कि मेरा पोता बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। तो क्या हुआ, लेकिन जो बिहारी के पिता थे झबरू, वो इतने अमीर ज़्यादा परिवार से नहीं थे जो उनको पढ़ा लिखा के एक पुलिस इंस्पेक्टर बना सके। लेकिन उनका उनकी दादी का इच्छा था बिहारी एक पुलिस इंस्पेक्टर बने। तो बिहारी का सब, ये उनकी दादी का इच्छा पूरा करने के लिए झबरू ने क्या किया, बिहारी को पुलिस इंस्पेक्टर बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। एड़ी चोटी का जोर लगा देना कि मतलब उनके पास जितना भी कुछ था सारा कुछ उनके पढ़ाई लिखाई में लगा देना। उनके पिताजी जो थे एक टुटपुंजिया किसान थे, तो वो कुछ खेती किया करते थे, जैसे आलू का खेती करना, धान का खेती करना, ये सब सारी खेती करके वो क्या किया था, आलू बेच के झबरू को किसी तरह पढ़ाया लिखाया। फिर क्या हुआ, जब झबरू बहुत अच्छे अंक से मैट्रिक पास हो गए, बिहारी जब बहुत अच्छे अंक से पास हो गए, तो क्या हुआ, उनको अब अगले वर्ष क्या करना था, कॉलेज में दाखिला लेना था। तो उनके पिता के पास इतने ज़्यादा पैसे ना होने के कारण वो कॉलेज में दाखिला ना ले पाए। तो क्या हुआ, तो जब उनके पिताजी कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए बहुत सारे जब पैसे इकट्ठा करने लगे, तो गांव में दो इंसान थे, गणेश एवं महेश बाबू, जो गांव के दुष्ट एवं दबंग आदमी थे। दुष्ट एवं दबंग आदमी कैसे थे? क्योंकि उनको लगता था कि अगर इनका बेटा पढ़ लिख कर अगर पुलिस इंस्पेक्टर बन जाए तो फिर हम लोग का गांव में इज्जत क्या रह जाएगा। मेरा बेटा
इससे पीछे रह जाएगा। तो वो लोग इस तरह से देख नहीं पा रहा था, जलन हो रहा था कहीं ना कहीं मन में। तो इससे बचने के लिए क्या किया, वो लोग थोड़ा आइडिया लगाया कि अगर झबरू के पास पैसा ही ना हो तो वो बिहारी को आगे कैसे पढ़ाएंगे। तो गणेश बाबू और महेश बाबू क्या करता था, रात के समय जब झबरू के परिवार सो रहे थे तब गणेश बाबू और महेश बाबू ने क्या किया, उनके मवेशियों को आधी रात में खोल कर छोड़ दिया गया ताकि वो दूसरे के खेतों में चर जाए और सारी फसल को बर्बाद कर दे। इससे क्या हुआ, इससे इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम ये हुआ कि सारा फसल जिसका बर्बाद हो गया उसका हर्जाना भरना पड़ेगा। तो अगले दिन क्या होता है, पंचायत बैठाया जाता है। उस पंचायत में झबरू को भी बुलाया जाता है, उसमें बताया जाता है कि इसका इतना फसल बर्बाद हुआ, इसका हर्जाना झबरू को भरना पड़ेगा। तो क्या होता है, हर्जाना झबरू भरता है उसके बदले। अब इससे हुआ क्या, उसके पास पैसे नहीं बचे अपने बेटे बिहारी को पढ़ाने लिखाने के लिए। इससे गांव वाले गणेश बाबू और महेश बाबू क्या हो गए, बहुत खुश हो गए। बहुत खुश होने के नाते अब क्या हुआ, फिर भी जो झबरू थे और उनकी पत्नी जो थी हार नहीं माने, उनको किसी तरह पढ़ाने लिखाने के लिए जिद पे अड़ गई थी कि नहीं हमको पढ़ाना ही है, बिहारी को पुलिस इंस्पेक्टर बनाना ही है। अब क्या करने लगे इसके लिए, बिहारी का इसमें से झबरू और उनकी पत्नी जो थी अपने बेटे को इंस्पेक्टर बनाने के लिए जितने भी उनके पास ज़मीन जायदाद थे सारे बेच दिए गए। क्या किया, सारे बेच के उनको पढ़ाया लिखाया गया। इतना मेहनत करने के बाद इसी बीच में झबरू का निधन हो जाता है। झबरू जो बिहारी के फादर थे, जो पिता थे। अब होता क्या, इसके बाद इतना मेहनत आशीर्वाद के बाद बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर बनने के बाद अपने परिवार को इससे उबार देता है। तो इस चैप्टर में हम लोग इतना ही कहानी दिया गया है और इसमें से कुछ मुख्य पात्र के बारे में बताया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब सारे एग्जाम्स में आने वाले हैं, तो अच्छे से पढ़ लिया करिए। अब हम लोग यहाँ पे कुछ MCQ देखते हैं जो इस चैप्टर से इम्पोर्टेंट बनते हैं, और वो क्या क्या हम लोग आगे स्लाइड में देख रहे हैं। ठीक है, जैसे सौंध माटी से पहला क्वेश्चन आता है कि, अब हम लोग यहाँ पहला क्वेश्चन MCQ देखेंगे। सौंध माटी, सौंध माटी कौन विधाक साहित्यिक किताब लागे। पहला क्वेश्चन ये ऑप्शन है कहानी, कविता, तीसरा है निबंध, चौथा है कहानी कविता। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए, आप लोग खुद बताइए। सौंध माटी कौन विधाक साहित्यिक किताब लागे, तो इसका आंसर होना चाहिए कहानी कविता। कहानी कविता हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं दोस्तों कि सौंध माटी जो है इसमें 10 कहानी है और 31 कविता है। अब हम लोग के पास ये है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है, सौंध माटी किताब कईगो कहानी सोझरल गेल हई। तो इसका मतलब ये बताया जा रहा है, पूछा कि सौंध माटी में कहानी जो है कितना को बताया गया है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि इसका सौंध माटी में कितने कहानी टोटल है। तो आप लोग खुद बताइए आंसर। इसका आंसर होना चाहिए 10। कितने कहानी है इसमें, सौंध माटी में टोटल 10। ठीक है, अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, सौंध माटी किताब के लिखल हत। मतलब कहना क्या चाह रहा है कि सौंध माटी के राइटर कौन है, कौन लिखे हैं सौंध माटी को। इसको भी पहले भी डील कर चुके हैं। तो क्या आंसर होना चाहिए बताइए। चितरंजन महतो चित्रा, डॉक्टर BN ओहदा, डॉक्टर विनोद कुमार, पंचम महतो। तो इसका आंसर होना चाहिए डॉक्टर विनोद कुमार। ठीक है दोस्तों, अब इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौंध माटी किताबें पहला कहानी हके। तो सौंध माटी में जैसे हम बताएं कि सौंध माटी में टोटल 10 कविता है, 10 कहानी है और टोटल 31 कविता है। तो सौंध माटी का पहला कहानी क्या था, उबार था। जैसे कि हम अभी जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं सौंध माटी में, उबार, ये इसका आंसर क्या होगा, उबार। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उबार कहानी कौन किताबें आइल हई। मतलब कहना क्या चाह रहा है, उबार कहानी जो है कौन किताब से आया हुआ है। तो पहला ऑप्शन है सौंध माटी, दूसरा है फरिश डहर, तीसरा है हाइहर, चौथा है डेगे डेगे कांटा। तो दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि सौंध माटी जो है उबार का पार्ट है। तो उबार जो है सौंध माटी का कहानी है। इसी तरह हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सौंध माटी किताबें कहानी नाय लागे।
मैंने पहले भी बताया है कि कहानी 10 है। उस कहानी 10 में से दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि सौंध माटी का कौन कौन सा कहानी नहीं है। जैसे मैंने बताया तो सौंध माटी 10 कहानी से धुआं धंधा है, ओत दीदा है, दू पहला जौहरा भी है। इसमें से क्या बच गया? उदासी। उदासी जो है सौंध माटी का कहानी नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? उदासी। अब जैसे हम लोग अगला क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं, बिहारी कौन कहानी के पात्र लागे? बिहारी जैसे हम लोग अभी डील किए, बताएं कुछ देर पहले, बिहारी जो है वो झबरू का बेटा है और वो क्या करना चाहता था? वो इंस्पेक्टर बनना चाहता था, उसकी दादी की इच्छा थी। तो कौन सा कहानी का पात्र है? जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं, धुआं धंधा, दो पहला जौहरा, उबार या हु। इसमें से कौन सा आंसर होना चाहिए दोस्तों? उबार होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उबार। बिहार जो है वो उबार का, बिहारी जो है वो उबार कहानी का पात्र है। अब इसी तरह हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उबार कहानी में पुलिस इंस्पेक्टर के बने हैं? जैसे उबार कहानी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें ये भी बताया गया है कि उबार में कौन पुलिस इंस्पेक्टर बनता है? झबरू, गणेश, नारायण, बिहारी। तो दोस्तों कौन बनता है? गैस करिए। उबार कहानी में बिहारी जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर बनता है। तो इसी तरह दोस्तों इस कहानी में और भी बहुत सारे एमसीक्यू बनेंगे। आप जितना बताया गया उसको सारे अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए। इसको बनाने के बाद सारे आपके क्वेश्चंस जितने भी हैं, डाउट जितने भी, वो क्लियर हो जाएंगे और इससे कहीं भी बाहर आपके नहीं आएंगे। तो जितना भी है यही सब है, इसको अच्छे से पढ़िए, बार बार देखिए। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो धन्यवाद।